अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दुनिया एक डेंजरस मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रशिया और चाइना ईरान की वार में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं या सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे चाइना का क्या रिएक्शन है, रशिया क्या कर रहा है और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चाइना का रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और ईरान का सबसे बड़ा ऑयल कस्टमर है। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक्स की तो जल्द ही चाइना ने अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि वार को रोका जाए और सीज फायर हो, और कहा कि मिडिल ईस्ट में वार से ग्लोबल सिक्योरिटी खतरे में आ सकता है। लेकिन चाइना की मेन इंटरेस्ट वार नहीं, ट्रेड और ऑयल सिक्योरिटी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता है तो चाइना की एनर्जी सप्लाई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगी। इसलिए चाइना डिप्लोमेसी कर रहा है, मीडिएशन की ऑफर दे रहा है और डायरेक्टली वार में नहीं आना चाहता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना ने लिमिटेड टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, लेकिन अपनी आर्मी वार में नहीं भेजी। रशिया का रिएक्शन। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया और ईरान के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में स्ट्रांग हुए हैं, ख़ास तौर पे यूक्रेन वार के बाद। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक्स किए तो रशिया ने अपना स्ट्रांग रिएक्शन जाहिर किया और कहा यह इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ईरान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड की। इसका मतलब रशिया ईरान की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है और डायरेक्टली वार में नहीं आना चाहता। इसकी सबसे बड़ी वजह, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वार में बिजी है और वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ वार में नहीं आना चाहता। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद ये सवाल आपके माइंड में भी हो, क्या चाइना और रशिया ऑफिशियली वार ज्वाइन कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर, अभी नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दोनों कंट्रीज काशियस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के पीछे तीन मेन रीजन हैं। अमेरिका के साथ डायरेक्ट वार न्यूक्लियर रिस्क क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और बेसिकली ये दोनों कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इसलिए चाइना और रशिया ईरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रही हैं, लिमिटेड मिलिट्री एड दे रही हैं, लेकिन डायरेक्टली वार में नहीं आना चाहती। फ्यूचर क्या हो सकता है? तीन पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो, ये वार लिमिटेड रहेगी, चाइना और रशिया ईरान को सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। दूसरा सिनेरियो, अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन करता है तो चाइना और रशिया ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तीसरा सिनेरियो, अगर नेटो या कोई और कंट्री इस वार को ज्वाइन करता है तो शायद ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वार बन जाए। तो दोस्तों, रियलिटी ये है, चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े हैं, मगर वो डायरेक्टली वार में शामिल नहीं हुए। चाइना और रशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्लोबल वार से अवॉइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या चाइना और रशिया फ्यूचर में वार को ज्वाइन कर सकते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।